को ले जाना होता है, अभी भी कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। सो इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशन, उसके ऊपर काफी दामोदार होता है उस चीज का। तो उसी चीज को देखते हुए ये प्रोफेशन डिजाइन करा गया है और इसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। हाँ, और बात करें इसमें ये प्रोवाइड क्या किया जाता है? डिग्री होती है प्रॉपर 3 साल की, ऐसे ग्रेजुएशन होती है या फिर डिप्लोमा कोर्सेज? ओके, देखिए इसके लिए दोनों ही चीजें होती हैं, डिप्लोमा भी होता है और डिग्री भी होती है, और इसका ड्यूरेशन होता है 3 साल और 3.5 साल मैक्सिमम। और डिप्लोमा जैसे काफी सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं कि इसमें मंथ्स का 9 मंथ्स का डिप्लोमा होता है या 1 साल का डिप्लोमा होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है, इस तरीके का कोई एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में इस तरीके का कोई ऐसा कोई डिप्लोमा नहीं है। इसके अंदर मिनिमम डिप्लोमा इसका जो है 3 साल का मिनिमम डिप्लोमा होता है। और एलिजिबिलिटीज में मतलब कब आप अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई आप +2 होना चाहिए, साइंस साइड होना चाहिए, आपके पास सब्जेक्ट्स मैथ्स फिजिक्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स इन टोटल एग्रीगेट एंड इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स और डिग्रीज हैं जो 60% भी मांगते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर है तो 60% भी मांगते हैं। तो दैट इज अ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डूइंग दिस डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज। तो अगर आप भी एविएशन इंडस्ट्री में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए +2 में विद पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के साथ। इसके अलावा अगर कॉमर्स साइड वाले कुछ करना चाहे जिनके पास मैथ्स होती है, बस मैथ्स के थ्रू आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। साइंस इज मैंडेटरी, कंपल्सरी है, तो विदाउट साइंस यू कैन नॉट डू एनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ओके, इसके अलावा और कुछ इस फील्ड में डिटेल्स वगैरह, करियर ऑप्शन आगे क्या क्या करियर और उसमें बढ़ सकते हैं इसमें? देखिए इसके दो इट इज एविएशन बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। एक होता है सिविल और कमर्शियल एविएशन एंड अदर इज मिलिट्री एविएशन और एयरफोर्स एविएशन। दीज आर द 2 कंपोनेंट्स। तो कैरियर बहुत सारी इसके अंदर आप जा सकते हैं किसी भी फील्ड में, वेदर इट्स ए प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, मतलब काफी सारी प्राइवेट एयरलाइंस आजकल आ रही हैं, तो यहाँ पर मतलब हर फ्लाइट के अगर डिटेल में जाए तो हर फ्लाइट के अलग अलग अपना अपना एक मतलब तरीके से इंजीनियर होता होगा। तो कितने एक फ्लाइट में लगभग कितने इंजीनियर्स इनको चाहिए होते हैं? देखिए एक फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए कम से कम इनको 4 इंजीनियर्स चाहिए होते हैं जो उसको फ्लाइट को प्लेन को ओके करते हैं, एयरक्राफ्ट को ओके करते हैं, तभी जाके फ्लाइट टेक ऑफ करती है। तो एविएशन इंडस्ट्री में ये नया एक क्रेज आया है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का। अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी इस फोन लाइन पर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। इस पर और डिस्कशन करेंगे मिस्टर आशीष के साथ। इसकी मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट की भी एक वो है क्राइटेरिया कि आप इतने एज के हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इस एज तक आप मतलब 20 कुछ के आसपास है, तो इसके बारे में कुछ? देखिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है यू शुड हैव कंप्लीटेड 16 इयर्स ऑफ एज, 16 साल पूरे होंगे, एटलीस्ट 17 इयर्स, एंड मैक्सिमम जो इसकी एज रिक्वायरमेंट है दैट इज 23 इयर्स। सर इसके अलावा कुछ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कुछ लाइसेंस वगैरह की भी यहाँ पे जरूरत होती है? बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक ऐसी बॉडी है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है। इट्स जस्ट लाइक इट एक्ट्स लाइक ए गार्जियन टू दैट एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो सारे प्लान्स, पॉलिसीज, एवरीथिंग जो भी है तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन ही करता है विद कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो वही फॉर्मुलेट करते हैं कैसे फ्लाइट का ओवरऑल इंडस्ट्री को कैसे चलाना है इसको। तो ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल की रोल इन दैट इंडस्ट्री। ओके आशीष, इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए करियर ऑल इज वेल। देखिए समुद्र की लाल किताब रोजाना सुबह 10:40 पर। थायराइड जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू चलता है। जानिए अलग अलग बीमारियों और उनके सफल उपचार के बारे में हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मैक्स में।
सुखी संसार डॉक्टर R.K. अग्रवाल जी के साथ रोजाना दोपहर 2 बजे। अगर आप जीवन की कठिनाइयों से हैं परेशान, व्यापार में हो रहा है नुकसान, क्या कहती है आपकी कुंडली? कौन सा रत्न करेगा आपका भाग्योदय? अंकों में छिपा रहस्य बनाएगा आपका जीवन खुशहाल? पूछें अपनी जिंदगी से जुड़े तमाम सवाल, जवाब देने आ रहा हूँ मैं। जीवन ज्योतिष व रत्न आचार्य प्रवीण खन्ना जी के साथ रोजाना दोपहर 12:30 बजे। ये वो जगह है जहाँ तेरे आंसुओं की कीमत को समझा जाएगा। जिस समय हम चंडीगढ़ पहुंचे, मुझे मेरा बेटा नहीं मिला। ये वो दर है जहाँ से रहनुमा आएगा। इतनी करवाहट आ गई है हमारे रिश्तों में, वो मुझे देखना भी नहीं चाहते। खामोश, उदास, बेचैन रूह के हर सवाल का तू जवाब पाएगा। छिपा है यहाँ तेरी जिंदगी का सार, ये है बस अब दुख और नहीं का द्वार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है करियर ऑल इज वेल में। एविएशन इंडस्ट्री की अपनी एक अलग पहचान है। सरकारी कंपनियों के अलावा कई प्राइवेट कंपनीज भी इस क्षेत्र से जुड़ी हैं और यही वजह है कि एविएशन मार्केट बड़ी तेजी से फैल रहा है और आज के युवा भी इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और अगर आप इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं और बनना चाहते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, तो इसके कोर्स के लिए जरूरी है कि आपके न्यूनतम 50% अंक आए हो 12वीं में, और वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ, तो ही आप इस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के इस दौर में एविएशन मार्केट बहुत तेजी से फैल रहा है। इस सेक्टर में नए आधुनिक एयरक्राफ्ट शामिल किए जा रहे हैं। ज्यादातर विमान कंपनियों के पास आधुनिक एयरक्राफ्ट हैं, इसलिए इनके मेंटेनेंस के लिए ज्यादा योग्य प्रोफेशनल्स की जरूरत है। जरूरी है इनके पास ज्यादा टेक्निकल नॉलेज हो। मॉडर्न एयरक्राफ्ट को सर्टिफिकेट जारी करने वाले मेंटेनेंस इंजीनियर के ऊपर भारी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में आप इस फील्ड में जाने के इच्छुक हैं तो अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कोर्स करके अपना करियर बना सकते हैं। इस कोर्स के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं परीक्षा फिजिक्स और मैथ में पास होना आवश्यक है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स 3 साल का फुल टाइम कोर्स होता है। लाइट एरोप्लेन, रोटरी विंग एयरक्राफ्ट, हैवी एरोप्लेन और जेट इंजन, इन श्रेणियों में कोर्स करके बेसिक लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। कोर्स करने के बाद आप किसी भी तरह की एयरलाइन में नौकरी पा सकते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी, आर्म्ड फोर्स या सरकारी विभागों में भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। और अगर बात सैलरी की जाए तो शुरुआत में 15 से 25 हजार रुपए मासिक वेतन मिल जाता है और बाद में ये एक्सपीरियंस के हिसाब से बढ़ता जाता है। वहीं विदेशी एयरलाइंस में ये लाखों में हो सकता है। तो हो जाइए तैयार एविएशन इंडस्ट्री में करियर की ऊंचाइयों को छूने के लिए। एजुकेशन डेस्क, A to Z न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कॉलर कपिल, जो कि दिल्ली से हैं। हाँ कपिल, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं पूछना चाहता था, इसमें एंट्रेंस भी होता है मैम? एंट्रेंस सर, एंट्रेंस जी, इसमें एंट्रेंस भी होता है। मैम ये पूछना चाहता था मैं, इसमें एंट्रेंस भी होता है? जी कपिल, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। हर एग्जाम्स की तरह एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में भी आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। उसका प्रोसीजर हम बताते हैं। आशीष जी, किस तरीके के मतलब प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है एग्जाम्स वगैरह? देखिए, पूरे इंडिया के अंदर इसके 16 सेंटर्स हैं एग्जाम्स के, जो कंडक्ट करते हैं एग्जाम्स।
तो उसका एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के थ्रू अगर आप क्वालिफाई करते हैं, 3 टेस्ट होते हैं इसके अंदर। एक रिटन टेस्ट होता है,